मैडम कैसी लगी? Okay. But first, second, best. Third is very dull. I like the film. It's a very good film. It's a film based on a very serious topic, that is farmers' rights in India, and I think it's very beautifully made. Jolly LNV 1 भी अच्छी थी, 2 भी अच्छी थी. In the combination of इस बार double धमाका है, combination of Arshad Varsi and Akshay Kumar together. So it's a good film. It's very well made. The message of the film is very good. It's brilliant. It stands with the farmers of our country and with the defense system of our country, because last में एक slogan है जय जवान जय किसान. So I really like the topic of the film. Acha, okay, so the film was really nice. It's really interesting and it's very addictive types. It's been going really good till now. एकदम अच्छी लगी. It was very good. Like the script and all, it's very eye-catching script, so I would like it. फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था, मिक्स था, कॉमेडी का और इंटेंस था. तो अभी देखते हैं सेकेंड हाफ बहुत ग्रिपिंग होने वाला है. एक उन्होंने पीक पे एंड किया फर्स्ट हाफ, अभी सेकेंड हाफ के लिए वेट कर रहे हैं. बहुत बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत मजबूत है और दोनों पार्ट से और कड़क गई है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ऑडियंसेस को बहुत मज़ा आएगा. मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है. जॉली LLB 3, ये इससे पहले दो पार्ट आए हैं, बहुत अच्छे लगे हैं. और इस फिल्म में भी जो थोड़ा पहला हाफ है वो थोड़ा सा धीमा है, स्लो बात करता है, लेकिन जब फिल्म का इंटरवल के बाद शुरू होती है तो फिल्म बहुत अच्छी है. फिल्म में जस्टिस को लेकर के जो दिखाया गया है वो काबिल तारीफ़ है. और ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से दौलत के बल पर, ताकत के बल पर, पावर के बल पर लोग उसका मिसयूज़ करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसा अक्षय कुमार ने रोल निभाया है. तो मुझे फिल्म ये बहुत अच्छी लगी है और ख़ास तौर से बहुत अच्छा काम दोनों का रहा है. और इसमें अक्षय कुमार ने कॉमेडी अच्छी की है और अरशद वारसी का जो रोल है वो बहुत अच्छा लगा है. बहुत बढ़िया फिल्म है. ऐसी फिल्म थी कि हंस हंस के, ये देखो मेरी हार्ट बीट अभी भी देख लो, मैं बोलता हूँ कि एकदम आप पागल हो जाएंगे. ऐसी कॉमेडी का इन्होंने तड़का लगाया है अरशद सर ने और अक्षय कुमार सर ने कि आप बिल्कुल ही आपकी निगाह यहाँ वहाँ नहीं हो सकती. बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है. ये तहलका मचाने वाली, मैं कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया. यू शुड हैव टू बी कम एटलीस्ट. It was very nice. The farmers, they were that shown the storyline. For 1 and 2 thirds, Jolly is the best. बहुत अच्छी थी, बहुत दिनों बाद ऐसी कोई मूवी देखी है. मैसेज वाली मूवी है, इसके लिए अच्छी लगी. हम लोग आज जोली LLB देखने आए हैं. वो मूवी देखकर मैं बोलूँ, मेरा दोपहर से मेरा माइंड एकदम स्ट्रेस में था, लेकिन ये मूवी देखकर ऐसा लग रहा है मैं अभी वापस बैठ जाऊँ. इतनी अच्छी मूवी लगी, क्योंकि स्ट्रेस ही नहीं है इस मूवी में. मतलब कोई वल्गारिटी नहीं है, कोई फालतूगिरी नहीं है. डायरेक्टर ने इसमें बहुत मेहनत की है. अरशद और अक्षय की जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है. कोर्ट में जो कॉमेडी बताई है वो कॉमेडी बहुत अच्छी है. और शुक्ला जी का काम भी बहुत अच्छा लगा, जज का. इन तीनों का जो पैर है वो बहुत अच्छी लगी, जज और 2 वकीलों का. और सबसे बढ़िया ये है कि डायरेक्टर ने जो मेहनत की है, किसानों के लिए एक संदेश है कि जो सुसाइड करते, वो एक सत्य कहानी है. वो होता था, पता नहीं अभी भी होता होगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ये एक समाज के लिए संदेश है कि इस तरह से मूवी जो बनती है, उसके बाद ऐसी मूवी बनने के बाद किसानों को कम से कम सुसाइड नहीं करना चाहिए. अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उनके लिए आता नहीं है आगे. फिल्म काफ़ी अच्छी थी. एक अलग ढंग से बोलने जाए तो पैसा वसूल है, क्योंकि कॉमेडी भी है, मैसेज भी है, सब कुछ है. और जब भी हम यहाँ पे पहले आए और अरशद वारसी का और अक्षय कुमार का देखा हमने, तो ये कंफर्म हो गया था कि कॉमेडी फिल्म है, कोई मतलब बोरिंग नहीं होगा, कुछ भी बोरिंग नहीं होगा, मज़ा आएगी, देखने में मज़ा आएगी. फिल्म बहुत अच्छी लगी. इट्स द होल फिल्म इज़ अबाउट द कोर्ट एंड द सिस्टम एंड द लॉ. एंड देयर इज़ वन किसान, द फार्मर, हु हैज़ हिज ओन ज़मीन, यू नो. सो वो ज़मीन जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्पस के लिए, देयर आर सम पीपल हु वांट्स टू टेक दैट, बट ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. वो उसकी जगह है, तो बहुत सालों लगे होंगे उसको बनाने के लिए, उस ज़मीन को बनाने के लिए. एंड फाइनली ही हैज़ गॉन टू मैनी प्लेसेस. ही हैज़ ट्राइड फॉर open the many doors. He went to some political people, he went many places, but finally he seen that he could not do anything, so he give up himself. पिक्चर में ही डाई, मर जाता है.
सो आई फील लिटिल सैड अबाउट दैट फर्स्ट स्टोरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको लड़ना चाहिए था, ना कि उसको गिव अप करना चाहिए था. ही शुड नॉट गिव अप हिमसेल्फ. बट अगर वो मरता नहीं तो कहानी की शुरुआत नहीं होती. दैट्स व्हाट द होल फिल्म इज़ ऑल अबाउट. डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से स्टोरी का कंटेंट बहुत बढ़िया बनाया है. अक्षय कुमार और अरशद अतीक कौन अच्छा लगा? अक्षय कुमार. और तीनों मूवी में ये मूवी अच्छी है. बहुत अच्छी लगी. किसान पे बेस्ड है मूवी. किसान के लिए बहुत अच्छे हैं. जॉली कौन से जॉली अच्छे लगे? दोनों भी जॉली अच्छे थे, या दोनों भी ईमानदार थे. डायरेक्शन वाइज कैसे? डायरेक्शन वाइज अक्षय कुमार. कोई खास नहीं. सुपर अच्छा है, कौन अच्छा लगा? जॉली कौन सा जॉली है? एकदम मस्त. किसान भाई का इसलिए अच्छा लगा. एकदम कॉमेडी सीन, वैसे भी फार्मर के किसानों के ऊपर थी. बहुत अच्छी मूवी बनाई अक्की सर ने. आई एम बिग फैन अक्सी सर. अरशद वासी और अरशद, उनका भी रोल अच्छा था. अरशद वारसी का भी एकदम मस्त थी. डायरेक्शन वाइज कैसी लगी? अच्छा था एकदम. 5 रेटिंग. पिक्चर अच्छी है. पिक्चर वेस्टर्न, मेरा बोलने का मतलब वही है. जो लास्ट में उन्होंने वर्ड लिखा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन ये हम सबको सोचना चाहिए. हम लोग तो आजकल उसमें ही पढ़े, हिंदू मुस्लिम में पढ़े, हमको उसके आगे तो कुछ मैसेज मिल रहा ही नहीं. ये मैसेज बहुत अच्छा दिया. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जो केमिस्ट्री है मुझे बहुत अच्छी लगी. सबसे ज़्यादा रोल मुझे अच्छा लगा जज का लगा. तो सौरभ शुक्ला, वो थोड़ा इमेज खराब हो जाती है. जज जो रोमांटिक है, डेट पे भी जाता है, लेकिन ये दोनों के तो कॉमेडी करते ही है, लेकिन उसकी कॉमेडी भी अच्छी है. फाइनली ये एक मूवी है, तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा मूवी के हिसाब से ट्रीट किया जाए. बिकॉज केसेस वैसे भी बहुत कुछ हो रही है, बट देश में क्या हो रहा है ना. आम आदमी अभी भी भुगतता है. सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ऑल ऑफ दैट, बट या इट्स अ मूवी एंड इट इज़ अमेजिंग. बहुत अच्छा काम किया गया. वैसे तो अक्षय कुमार ने बहुत अपनी हमेशा अच्छा करते आए हैं, हमेशा करेंगे वो तो. बाकी अभी एक और है वकील है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया. 5/5. हमको वकील भी ऐसे मिलना चाहिए और जज भी सोचने वाले हो. ऐसे बिकाऊ नहीं होना चाहिए. जज भी कितने अच्छे थे जो उन्होंने प्रॉपर ये किया. जब उन पर खुद पर बीती है तो उनको समझ में आया कि मेरा घर टूट रहा है तो इनके नहीं टूटना चाहिए. बहुत अच्छी लगी और हर लोग को इस मूवी को देखना चाहिए ज़रूर. और हमारा एक एक इंसान जो हमारी इंडिया में, वो लोग जितने जो छोटे, वो लोग जो जितना कारीगरी करते हो, उनका बहुत स्किल्स होता है, पेशेंस उनमें बहुत होता है. तो पेशेंस से इंसान आगे बढ़ता है. पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों से अलग स्टोरी है. हर टाइम पे हर स्टोरी अलग थी, और ये पार्ट 3 का एकदम ही अलग स्टोरी है. आजकल ये जो किसान लोग के ऊपर चल रहा है, हमारे यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र में भी चल रहा है. लोग बड़ी बड़ी कंपनियां घुस जाती हैं, उनको पैसे का लालच देती नहीं होता है तो झूठ बोल के कब्जा करते हैं. वही सब इसमें दिखाया है. सौरभ शुक्ला का भी काम बेहतरीन है एकदम. थोड़ा रोमांटिक सीन भी दे दिया है उनको, और मिला जुला के सबका काम बेहतरीन है. उमा कुरैशी काफ़ी दिन के बाद आई हैं अक्षय कुमार के साथ में. अमृता राव हैं. पार्ट 1 और पार्ट 2 से ज़्यादा अच्छी है या उतनी ही स्ट्रॉन्ग फिल्म नहीं? सी देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉमेडी ज़्यादा थी, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अरशद वारसी's कैरेक्टर एज एन एडवोकेट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मेरठ, और जिनकी जो एजुकेशन है वो भी ढंग से नहीं हुई है. इवन इन पार्ट 2 दे हैड शोन अक्षय कुमार लाइक दिस. इसमें क्या है, इसमें दोनों का है. So that is very one good thing. Both of them are together. So I think the characters have been established. Now people know that they come from such backgrounds. पता चल गया है कि ऐसे background से हैं जहाँ पे उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं है, but वो ईमानदार हैं, honest advocates हैं. So I think that craze has gone. But कॉमिक टाइमिंग अच्छी है. कुछ सीन्स बहुत लाइट है. सौरभ शुक्ला सर, what a brilliant actor. He actually, the right word for him is teddy bear only. He looks like a teddy bear. He's so cute, and wherever he is, it's full of comedy, it's full of satire. That is what is good about the film. इसमें कॉमेडी और ड्रामा दोनों का मिक्स है, तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? कॉमेडी बहुत अच्छी लगी, एंड काफ़ी सारे ऐसे इमोशंस दिखाए थे. थोड़ा बहुत एक्शन भी दिखाया था फिल्म में, तो आई एन्जॉयड इट. सर, दोनों जॉली के बीच की राइवलरी पसंद आई या दोनों जॉली का जो कॉम्बिनेशन था वो ज़्यादा पसंद? एक्चुअली कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था. अरशद सर का और अक्षय सर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था. इतनी अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा. बता रहा हूँ कि फुल पैसा वसूल है गाइस. आप आओ, अगर आपका पैसा नहीं वसूल हो तो आप कहिए. बहुत बढ़िया कॉमेडी या कुमार इज़ द बेस्ट इन कॉमेडी. आई थिंक अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों ही अच्छे थे. कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. दोनों अपने वे में अलग ही थे. Will you like to recommend this film to your friends? ऑफ कोर्स दोनों सबको देखना चाहिए. मैं सबको जाके बोलूँगा देखिए, अच्छा मूवी है. बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया था, तो was it up to your expectation? Actually,
exceeded my expectations. I didn't, I didn't think it's going to be so good, but it's mind blowing, literally. And which Jolly impressed you the most? I think so, Jolly Mishra. Yes, Jolly Mishra. Yeah, I have the same reviews. It was all good, all nice. I'm out of words. किसकी एंट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग? गजराज राव की It was the best. It was the best. अच्छा, अब मेरठ वाले जॉली अच्छे लगे या कानपुर वाले? दोनों जॉली अच्छे लगे हैं। अरशद का रोल मुझे ज़्यादा पसंद आया। थोड़ा अरशद का रोल गंभीर है, संजीदा है, और लास्ट में अक्षय कुमार ने जिस तरीके से एक सम्मानजनक तौर पर अरशद को कहा है कि अब आप अपना रोल प्ले कीजिए, वो बहुत अच्छा सीन लगा है। नहीं, इसमें एक्चुअली मैं दोनों को सेम नंबर दूंगा, क्योंकि वो मेरठ वाला भी अच्छा था और कानपुर वाला भी अच्छा था। मैंने पहले ही बोला कि जो दोनों को देखने के बाद में ये कंफर्म हो गया कि कॉमेडी फिल्म में मज़ा आएगी। तो दोनों अपने अपने तरीके से रोल निभा लिए, तो मैं किसी को 19 या 20 करने की कोशिश नहीं करूँगा। दोनों सही है, एकदम बिल्कुल मज़ा आ गई देखने में। तो ये मूवी देखकर कम से कम वकीलों में जो बताया है, और सचमुच कोई ऐसे वकील होवे जो किसानों के लिए लड़ाई करे, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो लोग गरीब है, वो अनपढ़ है, समझते नहीं है, तो ये उनके लिए कोई खड़ा रहे, मूवी के थ्रू भी कोई समझे और खड़ा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। मूवी बहुत अच्छी बनी है, इसमें कॉमेडी भी है, फाइट भी है, और एक संदेश भी अच्छा दिया है। डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत की है, एक्टरों ने बहुत मेहनत की है, और काफ़ी टाइम के बाद हमें ऐसी अच्छी मूवी देखने को मिली है कि हम लोग जो भी बैठे थे हमारे साथ सब लोग हंस रहे थे बहुत, और पीछे से कमेंट भी कर रहे थे। तो एक अच्छा लग रहा था, मूवी बहुत मस्त मूवी बनी है। अक्षय कुमार सर ने भी, अरशद वारसी जी ने भी बहुत इतना मैसेज, इतना मुझे ट्रूली लगा पिक्चर ऐसे ही बनना चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं पिक्चर बन के। लेकिन हमको भी आगे सोचना चाहिए, हम जनरेशन को, नहीं तो मतलब नहीं है दोस्त पिक्चर बना के। थैंक फॉर द अक्षय कुमार। सबसे खास मैसेज क्या है इस मूवी में? अगर इस मूवी में सबसे खास मैसेज यही है कि आप अपने देश के हर लोग को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। आप उनको पैसे और उसके छोड़ के आप इंसान को, उसके अंदर धड़कती आत्मा को इम्पोर्टेंस दीजिए। इस फ्रेंचाइजी में सबसे पहले अरशद वारसी है, फिर अक्षय कुमार, और इसमें दोनों आए। कौन सबसे खास लग रहे थे ये थर्ड पार्ट? देखिए, मैं बोलूँगी जब दोनों जन जब अच्छे फ्रेंड्स बन गए और वो एक सच्चाई के लिए दोनों लड़ रहे थे, तो वो सबसे खासियत बात लगा मुझे। और अरशद वारसी तो काफ़ी दिन बाद आए, शायद बीच में उनकी 1-2 फिल्में आई थी, बट वो बराबर नहीं हुआ था। बट पिक्चर बहुत अच्छी है, एंड इंटरवल के बाद भी अच्छा है, इंटरवल के पहले भी अच्छा है। क्या लगता है लोग आएंगे? क्योंकि मैं सुबह रिव्यू कर रहा हूँ, काफ़ी कम लोग हैं, और किसानों पे फिल्म काफ़ी लोग तक मैसेज पहुंचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैसेज लोगों तक जाना चाहिए। आज आप भी न्यूज़ देखते हो, आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, किसानों का चल रहा है, कितना छाया हुआ है पूरा, लेकिन गवर्नमेंट लोग उसको टीवी में कम दिखाते हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये है कि अगर पिक्चर खुद देख के अगर टैक्स फ्री करे तो अच्छी बातें हैं, और अब उनके ऊपर है, मेरे कहने पे नहीं है, बट ये होता है हर एक जगह। एक ऐसा मैसेज जो आप यहाँ से लेके जा रहे हो? मैसेज, मैं खुद एक फार्मर हूँ, मेरी खुद की खेती है, मैं यादगिरी का कर्नाटक साइड का रहने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं बोला ना, वही बात है, आगे कोई सोचता नहीं, बस पिक्चर देखते हैं। 3 घंटे की मूवी देखने के बाद आदमी अपने घर पे जाता, खाता पीता, सो जाता है। डायरेक्शन वाइज कैसी लग रही है? डायरेक्टर ने कहा कमाल की डायरेक्शन की, किस तरह? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको मन ही नहीं करेगा कोई गाना है कुछ, आपका फोकस ऑन द होल मूवी में जा रहा है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं और कुछ भी नहीं। इट्स अ वेरी गुड मूवी। क्लाइमैक्स कैसा लगा? वेरी नाइस। और 5 out of 5 आई गिव ऑल द नॉलेजेबल एंड वेरी, जो जिसको बहुत ज़्यादा लोग को देख के कोई भी सेक्टर को बहुत इम्प्रूव किया जाए, वैसा मूवी देखते तो आई कैन गिव 6। सर कौन सी फिल्म देख के आ रहे? जॉली LLB 3 देख कर आया हूँ अभी। फिल्म मुझे लग रहा था कि दोनों जॉली एक साथ आ रहे हैं और शायद से और बड़े स्केल पर इस फिल्म में मुद्दा दिखाया गया है, तो कहीं पे इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर हैट्स ऑफ टू द मेकर ऑफ द फिल्म कि फ़िल्म को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। कहीं पे फिल्म आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ड्रैग हो रही है या कहीं खिंच रही है। फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत सिंपल है, जैसे हर जॉली में होता है कि बेस बनाता है, थोड़े से हिलेरियस मोमेंट्स होते हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, थोड़ा बेस सेटअप होता है, मुद्दा क्या है पूरी फिल्म में। सेकंड हाफ जो होता है वो एक्चुअल कोर्ट रूम ड्रामा होता है, और यहाँ पर भी सेम जो एक पैटर्न है वो फॉलो किया गया है।
एंड का जो क्लाइमैक्स है मुझे लगता है वो आधा घंटा बहुत ड्रामेटिक है और बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे लगता है पूरी फिल्म को वो बहुत अच्छे से खींच लेगा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जो केमिस्ट्री है मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लग रहा था कि शायद से दोनों इतने बड़े एक्टर हैं कि उनका शायद से क्लैश हो तो शायद एक दूसरे की एनर्जी को वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट भी करें, बट यहाँ पर दोनों ने अपना स्क्रीन प्रेजेंस, करिश्मा, डायलॉग डिलीवरी, ओवरऑल जो एक अदायगी होती है लॉयर्स की, उनका जो एक एटीट्यूड पकड़ना होता है वो बहुत अच्छे से किया है। एंड आई थिंक बोथ हैव कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर वेरी वेल। जो किसानों को लेकर मुद्दा उठाया गया, आपको क्या लगता है वो पर्दे पे लाना ज़रूरी था? देखिए क्या है, अगर हम जॉली एलएलबी जो है अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं हर फिल्म में एक ऐसा मुद्दा उठाती है जो हमारे इर्द गिर्द ही समाज में होता है। अगर हम बात करें कि पहली फिल्म में दिखाया गया था कि किसी BMW ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया, सेकंड में दिखाया गया कि एक फेक एनकाउंटर हुआ है, तीसरे में अभी हम हाल फिलहाल में देखा हमने किसान मुद्दे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और चर्चा में है, तो लोगों के दिमाग में ये बातें हैं अभी बैठी हुई है। तो अगर कोई फिल्म मेकर ट्राई कर रहा है कि उस मुद्दे को लेकर फिल्म बनाए और कहीं अगर उसे फ़ायदा हो सकता है तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, और इन लोगों ने अपना काम और जो कहानी है वो बहुत अच्छे से बुनी है, तो मेकर्स के अगेंस्ट मेरा कुछ नहीं इसमें। साथ ही डायरेक्शन कैसा लगा आपको? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, एंड मैं एक्सपेक्ट वही कह रहा था कि शायद से बहुत ज़्यादा भसड़म जिसे कहते हैं वो हो सकती है, बट यहाँ पे बैलेंस बहुत अच्छा किया है सभी एक्टर्स को, कहानी को, सिचुएशंस को, सीन्स को। और बेस्ट पार्ट ये लगी कि गाने ज़्यादा है नहीं, शायद एक या दो ही गाने हैं, तो बहुत अच्छे से पूरी फिल्म जो है वो पकड़ के रखती है अपने आप को और कहीं पे भी आपको बोर नहीं करेगी। डायरेक्शन काफ़ी उम्दा है। 5 में से कितना स्टार दोगे आप? 3.5 स्टार। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी मूवी। जॉली LLB 3। किसका काम आपको अच्छा लगा? अक्षय कुमार का। और अरशद वारसी का? उसका भी बहुत अच्छा था। और आपको क्या पसंद आया फिल्म में, बताना चाहोगे? पूरी मूवी बहुत अच्छी थी। कोई एक स्टोरी, एक जो लास्ट पार्ट था वो बहुत अच्छा था। आपको क्या लगता है कि जो किसानों को ऊपर लेकर मुद्दा उठा हुआ है वो लोगों को बीच में लाना सही था? हाँ बहुत अच्छा था, वो दूसरे लोगों को भी पता चलना चाहिए क्या ऐसा होता है। कौन सा सॉन्ग आपको पसंद आया? जो भी सॉन्ग मूवी में था वो वाला, मेरे याद नहीं है। 5 में से कितने स्टार? 5 on 5। सबसे पहले आप दोनों कौन सी फिल्म देख के आ रहे हो वो बताना चाहोगे? जॉली LLB पार्ट 3 बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। सीरियस टॉपिक था, लेकिन उन्होंने उसको इतना अच्छे से समझाया और थोड़ा कॉमेडी टोन दे के लोगों को कुर्सी पे बांध के रखा था। 3 घंटा कैसा बीता वो पता ही नहीं चल पाया, अच्छा बांध के रखा है। अक्षय कुमार और हर्षद दोनों ही कॉमेडी एक्टर है, दोनों यूनिक एक्टर है। आपको दोनों में से दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। नहीं दोनों इतने उनको हम कंपेयर कर नहीं सकते और उनको जज करने का हमको कोई ये नहीं है, इतना अच्छा है काम दोनों का। दोनों एक से बढ़कर एक थे, किसी को 19-20 मान लो ऐसा, पर दोनों इक्वली थे। किसानों को लेकर मुद्दा उठाया गया है, इसमें आपको क्या लगता है लोगों को बीच में लाना सही था? ये सही था, एकदम ज़रूरी था। सब लोगों को अवेयर होना चाहिए इस बारे में। सब लोग एक होते हैं तो कैसे उन्होंने फाइट किया, और ऐसे लोग जज, हमको वकील भी ऐसे मिलना चाहिए और जज भी सोचने वाले हो ऐसे बिकाऊ नहीं होना चाहिए। जज भी कितने अच्छे थे जो उन्होंने प्रॉपर ये किया। जब उन पर खुद पर बीती है तो उनको समझ में आया कि मेरा घर टूट रहा है तो इनके नहीं टूटना चाहिए। इस जैसे आपने बोला वो बिकाऊ वकील नहीं होना चाहिए, इस पे काफ़ी केसेस भी हुए, काफ़ी वकील मूवी रिलीज़ होने से पहले केसेस भी किए हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया है इसमें फिल्म में? ऐसा नहीं दिखाया गया। अब वो वकील लोगों का तो पैसा ही उनका प्रोफेशन है कि जिसके साइड से लेंगे तो उसको डिफेंड तो करना ही है उनको। उनकी भी ये नहीं है कि वो गलत कर करे, वो अपने प्रोफेशन को ये जस्टिस दे रहे हैं। तो लेकिन जो गरीब है उनका भी समझ, मनी मैटर छोड़ के एक सोशल ये भी काम करना चाहिए, देखना चाहिए क्या जीना ही नहीं क्या नहीं है। अभी आपको क्या पसंद आया? सभी अच्छा पिक्चर लगा, सभी 4 स्टार देंगे। 4 क्यों सर? नहीं 4 क्योंकि ओरिजिनल सब में पार्ट 1 बहुत अच्छा था। अभी जितने पार्ट बनते जाएंगे उसमें थोड़ी थोड़ी कमी होती ही जाएंगी। ओके सर, सबसे पहले कौन सी मूवी देख के आ रहे हो आप? जॉली LLB कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी, लव्ड इट। किसका काम सबसे ज़्यादा
आपको अच्छा लगा? सबने अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा काम किया है। कोई भी फिल्म हो या एनीथिंग दैट इज़ आर्ट बेस्ड, टीम इज़ इन्वॉल्व्ड, सो द एंटायर कास्ट, क्रू, एवरीवन बिहाइंड द सीन्स जो भी है, सब ने बहुत मेहनत किया है तभी जाके फिल्म बनी है। तो आई एम श्योर सबका मेहनत दिख रहा है ऑन द स्क्रीन फाइनली व्हेन पीपल आर वाचिंग इट। दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन खरे उतरे पर्दे पर? सर दोनों बहुत ही अच्छे काम किया है, बिकॉज मैं सबको यही बोल रहा था कि 50-50 करके 100 बनता है, दोनों ने 50-50 दिया है एंड तब जाके फिल्म 100 पे आया। एक्चुअली दे उनके अपने जगह पे दोनों 100 ही दिए, बट या इट्स अ टीम वर्क जो पूरी फिल्म को खड़ा उतरवाया। सो अमेजिंग, बोथ ऑफ देम वर लवली। आपको किसका काम सबसे अच्छा लगा कि ये अगर किरदार नहीं होता तो पिक्चर में मज़ा नहीं आता? Honestly, everyone, because see, Akshay Kumar Ashardar holds a very important role, है ना। जो जज शरद शुक्ला जी, उनका भी रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इट्स अ टीम वर्क। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो। इट्स अ कंप्लीट थिंग दैट हैपेंड बेसिकली। जो किसानों को लेकर मुद्दा उठाया गया, आपको क्या लगता है कि ये पर्दे पे लाना जरूरी था लोगों को? बहुत ज़रूरी था एंड बहुत इम्पोर्टेंट था कि इस रोल को सामने लाया जाए, बिकॉज इस सब्जेक्ट को सामने लाया जाए, सॉरी, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है एंड इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को उन्होंने जैसे दिखाया है इन अ वेरी सीरियस वे, एट द सेम टाइम मूवी बना रहे, तो उन्होंने एंटरटेनिंग भी बनाया, बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया पूरे काम को। सो आई लव इट। मूवी रिलीज होने से पहले काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी जगह केस भी हुआ था वकीलों को लेकर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाया गया मूवी के अंदर वकील को लेकर? फाइनली ये एक मूवी है, तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा मूवी के हिसाब से ट्रीट किया जाए, बिकॉज केसेस वैसे भी बहुत कुछ हो रही है, बट देश में क्या हो रहा है ना, आम आदमी अभी भी भुगतता है। सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ऑल ऑफ दैट, बट या इट्स अ मूवी एंड इट इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छा काम किया गया है। आज तक मूवी ऑडियंस को बांधे रखेगी या बहुत एकदम बांधे रखेगी, मस्त। कोई सॉन्ग वगैरह पसंद आया? सारे म्यूज़िक बहुत अच्छे थे, बैकग्राउंड अच्छा था, सुपर। 5 में से कितना स्टार दे रहे हो? फुल 5। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। किसका काम आपको अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? वही दोनों वकीलों का। जी, हर्षद वर्षी और अक्षय कुमार। हाँ, बस अच्छा किसकी खरी एक्टिंग उतरी पर्दे पर? खरी बराबर की। बब्बर की। आपको क्या पसंद आया? वैसे तो अक्षय कुमार ने बहुत अपनी हमेशा अच्छा करते आए हैं, हमेशा करेंगे वो तो। बाकी अभी एक और है वकील है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जो किसानों को लेकर मुद्दा उठाया हुआ है, आपको क्या लगता है वो जरूरी था? हाँ, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो हर वकील पैसा लेके हट जाएगा तो फिर किसान खाएगा क्या? ठीक है ना। ओके। आपको क्या पसंद आया? सॉन्ग को कितना स्टार देना चाहिए? 5। और अक्षय कुमार को? सेम है, उनको तो 5 स्टार। सर कौन सी फिल्म देख के आ रहे हो इस बार आप? जोली LLB 3 पार्ट 3 कैसी लगी 3? बहुत अच्छी लगी। क्या लग रहा है आपको, ऑडियंस को बांधे रखेगी आखिरी तक? हाँ, बांध के रखेंगी। इसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, सारे पैकेज है, फुल पैकेज है सब। हर्षद और अक्षय दोनों ही कॉमेडी और दोनों ही एक अलग अंदाज में एक्टर है। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा खरा कौन उतरा है पर्दे पर? सबसे ज़्यादा रोल मुझे अच्छा लगा जज का लगा, जज का? तो सौरभ शुक्ला। वो थोड़ा इमेज खराब हो जाती है, जज जो रोमांटिक है, डेट पे भी जाता है, लेकिन ये दोनों के तो कॉमेडी करते ही है, लेकिन उसकी कॉमेडी भी अच्छी है सौरभ शुक्ला की। मूवी एक सोशल मैसेज हाँ, वो अच्छा मैसेज दे रही है। वो रियल स्टोरी जो है किसान के बारे में बताया गया है। किसान की ज़मीन छीन लेते हैं पावरफुल लोग, पैसे नहीं देते, उसको परेशान होता है, सुसाइड भी करते हैं। वो उसको देख के थोड़ा बुरा लगा। तो लगता है कि ये मैसेज लाना जरूरी था लोगों को? जरूरी है। उसमें जो बड़ी जो सबसे पहले की जो हीरोइन है सीमा विश्वास, उसका काम बहुत, विक्टिम जो है वो, उसका काम बहुत बेटर है। उसका डायलॉग नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक्शन बहुत अच्छे है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो सॉन्ग डाला गया हो, किस तरह का सॉन्ग है, आपको कितना पसंद आया? ये सॉन्ग एक ही सॉन्ग है, ये वतन करके है, दिल को छू लेता है, अच्छा गाना है। डायरेक्शन एक्शन कैसा था? सब अच्छा है। पार्ट 3 सबसे 1, 2, 3 से भी बेटर था पार्ट 3। आप 5 में से कितना स्टार दे रहे हो? 4। 4 क्यों, जब इतना पसंद आया तो? क्योंकि पिक्चर थोड़ी लंबी बनाई है, 3 घंटे की पिक्चर है, तो थोड़ा अगर एडिटिंग होता तो अच्छा रहता था। और इसमें हीरोइन का खाली सिर्फ ग्लैमर है, कुछ काम नहीं है। गेस्ट एपेन जैसा ही है, हीरोइन तो मेन होती है, इसको ज़्यादा दिखाया नहीं कुछ भी हीरोइन के बारे में। पूरा कोर्ट का ही सीन है ज़्यादा करके। ओके। और अक्षय ने बहुत सारे पंच लाइन बहुत अच्छे यूज़ किए हैं। फिल्म का मिडल शॉट में जो अक्षय कुमार ने बताया कि
there is always a client, target and incentive. So that was the best part. And he has used the frame line that he said that he is an agent. He used in the first in English word and then he used second word Hindi में कि ये दलाल है. And the third word, which is a bad word, but I don't want to use it. So I say to all the audience, come and browse, because it is a very reality film. Nowadays, there are a lot of cases people must be going through. People are suffering. And they have showed about the system. पूरा system के बारे में बताया गया है कि कैसे system में होता है. तारीख पे तारीख मिलती है और जज पुलिस से मिला होता है, यू नो, दे आर टुगेदर. मतलब जज बोलता है पुलिस के पास जाओ, पुलिस बोलता है जज के पास जाओ, सो दे ऑल टुगेदर दे आर वन, बट इन बिटवीन द पीपल आर सफरिंग, यू नो, वेरी बैडली. सो दैट वाज द बेस्ट थिंग दे हैव शोड इन दिस फिल्म. एंड देयर वाज वन मोर थिंग विच दे हैव शोड, लाइक, यू नो, कि घर के वजह से, ज़मीन के वजह से, प्रॉपर्टी के वजह से बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा. लाइक फर्स्ट पर्सन हैज़ डाई, द किसान, एंड देन उसकी बहू थी जो उसके कैरेक्टर पे गया, तो वो भी चीज़ उसको, शी हैज़ ऑल्सो डाई. सो कानून कोई इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट नहीं देखता. तो अक्षय का वो वाला शॉट बहुत अच्छा था. जज बोलता है ना कि दे बोथ आर लॉयल, और मुझे उनकी स्पिरिट देखनी है. दैट वाज द बेस्ट थिंग, दैट व्हेन यू हैव अ स्पिरिट and when you are right, then you can fight. That was the best scene in this film. And yeah, last का shot मुझे बहुत बढ़िया लगा, जिसमें हर्षद वासी ने बहुत बढ़िया काम किया है. जैसे the person जो लोग उनका हड़पना चाहते थे ज़मीन को. और किसकी एंट्री में सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? Saurabh Shukla sir, great comic timing. I love his entry. I love everything about that man. जो ऑपोजिट पार्टी थे, तो उसने बोला कि ये बहुत अच्छा जगह है, ज़मीन है, क्यों ना हम इस पे बनाएं. एंड देन ही टारगेट टू द पर्सन, द लॉयर, बिगेस्ट लॉयर, कि भाई इधर भी बनाते हैं. एंड देन ही पॉइंट टू द जज दैट व्हाई डोंट वी मेक समथिंग एट योर प्लेस. सो जब अपने पर आती है तो पता चलता है. सो आई लाइक दैट जज इज सेइंग, भाई मेरा घर है, मेरी मर्जी. सो व्हेन इट कम्स ऑन हिम, देन he realized that somewhere it was wrong, and judge made the right decision. and film की end बहुत बढ़िया बताया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और सबको आके देखना चाहिए. और सच तो एक दिन बाहर आना ही है, definitely. So yes, it's a good film, Jolly LLB 3 with Akshay Kumar and Harshad Wasi, and it's an amazing director because he always make a good content. 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, so it's a super 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 hit, ब्लॉकबस्टर. और सर, अगर आपको एक ओवरऑल रिव्यू रेटिंग देनी हो तो कितनी दो? मैंने हमेशा 2 या 3 या 1.5 ही रिव्यू दिया, लेकिन इस फिल्म को देखते हुए, क्योंकि फिल्म जस्टिस की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, और मैं इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने जज का रोल निभाया है, सौरभ शुक्ला, पहली 2 फिल्मों में बहुत अच्छा रोल किया. इसमें उन्होंने रोमांटिक अंदाज उनका बहुत पसंद आया. मैं पहली बार किसी फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा. अगर आपको एक ओवरऑल रेटिंग देनी हो तो आप कितनी दो? मेरा चले तो मैं तो 5 में से 5 दूँ. मैं तो इतनी अच्छी लगी है मूवी, मुझे दूसरी बार भी देखने को मिले तो मैं दूसरी बार जाऊंगी. इतनी अच्छी मूवी है, तो मैं 5 में से 4 ज़रूर दूंगी. ये मूवी बहुत अच्छी है, समाज के लिए एक संदेश है, सबको देखनी चाहिए. 100% ये मूवी सब लोगों को देखने जानी चाहिए. काफ़ी दिनों के बाद अच्छी मूवी देखने को मिली है, तो जाना ही चाहिए. मूवी बहुत अच्छी है. मैं 4 दूंगा, क्योंकि एक्चुअली हर किसी ने देखने लायक है, हर किसी ने देखना ही चाहिए. हम लोग एक्चुअली 150, 200, 300 जो भी पैसे हैं टिकट के लेके आते हैं. हम घर इधर एक्चुअली टाइम पास करने तो नहीं आते हैं, हम एंजॉय करने आते हैं. तो इसमें 100% एंजॉयमेंट मिलेगा, ये कंफर्म है. तो यही मैसेज दूंगा कि पब्लिक को देखना ही चाहिए ये पिक्चर, मज़ा आएगी. ज़मीन के ऊपर जो इसमें दिखाया है, और वो बाद में दूसरा लोग उसके ऊपर लाछन लगा देते हैं, ऐसा हुआ है. हाँ, लेकिन एंडिंग उसकी एकदम अलग ही है. जब वो जज अपना जजमेंट देते हैं, जब वो अरशद वारसी दिखाता है ये बंगलो दे दो, तो बाद में उन्होंने बोलते हैं ना कि भाई मेरी ज़मीन है, मैं क्यों दूँ. तो वैसे ही तो उसके ऊपर भी होता है, लेडीज़ के ऊपर भी उसकी ज़मीन है, भाई मेरी ज़मीन है. आज पूरे भारत में 100 में 70-80% ऐसे होंगे जिनकी खुद की ज़मीनें हैं, कहीं भी हैं भारत में.
बट उनको है, उनको ही मालूम है। फिल्में चलेगी, अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, 2 दिन बाद नवरात्रि है मंडे से, तो सब उसमें लगे पड़े हैं। 1-2 दिन में पब्लिक आना जाना चालू करेगी, बट थोड़ा स्लो चलेगा, बट अच्छा चलेगा। किनकी परफॉर्मेंस सबसे खास रही, अरशद साहब की परफॉर्मेंस या फिर अक्षय कुमार? एक आपको पिक करना हो और क्यों आपने पिक किया वो बताना होगा। अक्षय कुमार थोड़ा फिल्म में छाए हुए हैं, चाहे वो कोर्ट में बोलो या कोर्ट के बाहर बोलो। अरशद वारसी भी ठीक है, 50-50, बट 50 में से थोड़ा अक्षय कुमार ज़्यादा है। हाँ, सो इसीलिए यही है कि मूवी बहुत अच्छी है, बाकी एवरीबडी शुड गो एंड वॉच। अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट परफॉर्मेंस अरशद वारसी या फिर अक्षय कुमार, एक चूज करना। सी आई कैन नॉट चूज एनीबडी। अरशद वारसी का जो रोल है वो बहुत अच्छा है, उनका तो जान दाव पे लग गया था। हाँ, उस और अक्षय वो उनको ज़्यादा दिखाया गया है, तो फिर बोथ आर, उनका दोनों का रोल बहुत अच्छा है। हमारे जज के फनी मोमेंट्स कैसे लग रहे थे, क्योंकि उनकी कंटिन्यू हिलेरियस, वेरी नाइस। तो दोस्तों जॉली LLB 3 का प्रेस शो अभी खत्म हो चुका है और सबके रिव्यू से यही पता चल रहा है कि भाई ये शो तो बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस 4-on-5 या 5-on-5 फिल्म के लिए आप जल्दी से टिकट बुक कीजिए और ये शो जाके ज़रूर देखना। दिस वाज सानिया सावंत फ्रॉम बजुगा। हाँ, और सौरव शुक्ला की तो बात ही अलग, वो है तो थोड़ा फिल्म में जान आ गई है, अगर उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुश्किल था। तीन पार्ट आया है, ये सबसे खास पार्ट आपको लगा है? तीनों पार्ट में से अगर आपको 3-2-1 रैंक करना हो तो कैसे रैंक करोगा? नहीं, मैंने तीनों देखा, हर का स्टोरी और वो सब एकदम अलग था। उनका वो पार्ट 1 का अच्छा था, पार्ट 2 अपनी जगह सही था, 3 भी एकदम अच्छा है, जो अभी रियल में चल रहा है पूरे भारत में, उसके ऊपर से उन्होंने लाया है। कॉमेडी साइड्स कैसी लगी? जो जज है हमारे, उनकी कॉमेडी एक तरफ रहती है, फिल्म रहती है एक तरफ, ये कॉमेडी एंगल किस तरह से दिख रहा था? बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, सौरव शुक्ला नहीं होते तो पिक्चर में कोई जान ही नहीं था। वो हैं तो बोल के पिक्चर में लगता है अब क्या होगा, क्या बोलेंगे, और जज के अंदर जो जजमेंट चलता है वो भी एकदम अलग ही है। एंड इफ यू हैड टू रेट द फिल्म, हाउ मच विल यू रेट? 4. 3.5. 10. 10 on 10. Rated 7-8. I will give 4.7. 4. 10 on 10. पूरे 5 देना चाहता हूँ मैं।